नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे विभाज्यता के नियम, जिन्हें विभाज्यता या विभक्त के नियम भी कहते हैं, क्या होते हैं। साथ ही इन संख्याओं के लिए क्या नियम हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। देखिए, कोई दी गई संख्या, मान लीजिए ये कोई दी गई संख्या है, किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभक्त होगी या नहीं, ये हमें बताता है विभाज्यता का नियम। अब इन सभी संख्याओं के लिए विभाज्यता के अलग अलग नियम हैं, तो हम सबसे पहले 2 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि किसी संख्या, मान लीजिए ये एक संख्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक, ये किसी संख्या का इकाई का अंक होता है, या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, मान लीजिए यह आपको एक संख्या दे रखी है, इसके इकाई का अंक क्या है, 8 है, तो यह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 68531, यह एक संख्या है, इसका इकाई का अंक 1 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप कहेंगे कि इसका इकाई का अंक 1 है, मतलब इनमें से कोई नहीं है, तो यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाज्यता का नियम देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं 5 से विभाज्यता के नियम के बारे में। देखिए, 5 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, किसी संख्या, मान लो ये एक संख्या है, किसी संख्या के इकाई का अंक या अंतिम अंक 0 या 5 है, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, मान लीजिए ये एक संख्या है, तो बताइए 5 से विभाजित होगी या नहीं। तो आप कहेंगे कि इसका इकाई का अंक या अंतिम अंक 5 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। एक और संख्या लेते हैं, मान लीजिए ये एक संख्या है, ठीक है, इसके इकाई का अंक क्या है, इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमें बस 5 से विभाज्यता के नियम के लिए क्या करना है, किसी संख्या का इकाई का अंक देखना है। यदि वो 0 या 5, इन दोनों में से कोई एक है, तो वो 5 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम क्या बोलता है, ये बहुत सिंपल है। 10 से विभाज्यता का नियम बोलता है कि किसी संख्या का इकाई अंक 0 है, मान लो ये एक संख्या है, आपको एक संख्या दे रखी है 68500, ठीक है, तो किसी संख्या का इकाई का अंक यदि 0 है, तो वो संख्या 10 से विभाजित होगी। विभाजित होने का मतलब क्या होता है कि उस संख्या में 10 से पूरा भाग जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई का अंक 0 है, तो ये संख्या 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, तो 2, 5 व 10, इनसे हम विभाज्यता के नियम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 3 व 9 से विभाज्यता के नियम। बोलता है कि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे, मान लो यह एक संख्या है 65351, ठीक है, तो इसके अंकों का योग कितना आ रहा है, तो हम इसको जोड़ लेंगे। देखिए, 8 6 14, 3 17, 17 5 22 और 1 23। इस संख्या के अंकों का योग कितना है, 23। अब ये 3 से भाग देंगे, तो इसमें 3 से भाग जा रहा है क्या पूरी तरह, तो नहीं जाएगा पूरी तरह। तो मतलब क्या है कि इसके अंकों के योग में
3 से भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं जाएगा। से विभाज्यता का नियम, ठीक है। इसमें भी क्या बोलता है कि अंकों का योग किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। मतलब जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे 58631, यह एक संख्या है, यह 9 से विभाजित है या नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे, पहले इसके अंकों का योग करेंगे। देखिए 6 3 9 1 10 18 18 और 5 23, इसका भी 23 ही आ रहा है। 23 में हम 9 से भाग देंगे, 23 में 9 से भाग नहीं जाता है, मतलब इसके अंकों के योग में भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं जाएगा। देखिए 4 से विभाजिता का क्या नियम है, मतलब 4 से कोई संख्या कब विभाजित होगी या कब उसमें भाग जाएगा। देखिए किसी संख्या, मान लीजिए ये एक 5 अंक की संख्या है, ठीक है। इसके किसी संख्या के अंतिम 2 अंक में यदि 4 से भाग जाता है तो यह संख्या 4 से विभाजित होगी। मतलब 4 से विभाजिता के नियम में अपने को अंतिम 2 अंक देखने हैं कि उसमें 4 से भाग जा रहा है या नहीं। जैसे यहाँ 54 में हम 4 से भाग लगा के देखेंगे, 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12, मतलब 2 शेष बच जाएंगे। पूरी तरह भाग नहीं जा रहा है, पूरी तरह भाग जाना चाहिए, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो इस संख्या में भी भाग नहीं जाएगा 4 से, ठीक है। एक और उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर होता 48 लास्ट में, तो अब इसमें हम 4 से भाग देते तो 4 से इसमें भाग चले जाता, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरी तरह भाग चले जाता। तो मतलब फिर यह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी, मतलब इसमें 4 से पूरी तरह भाग जाएगा, ठीक। 8 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, किसी संख्या, मान लीजिए ये एक संख्या है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 8 से विभाजित होगी। मान लो आपको उदाहरण के लिए एक संख्या देता हूँ, ये एक संख्या है, यह 8 से विभाजित होगी या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो इस संख्या के अंतिम 3 अंक देखेंगे और उसमें 8 से भाग लगा कर देखेंगे। यदि ये 8 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, ठीक है। तो 8 से भाग लगाएंगे, देखिए 8 छंग 48, फिर 4 बचेगा, मतलब शेषफल बच रहा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। आ रहा है आपको समझ में, मतलब 4 से विभाजिता के नियम में हमें अंतिम 2 अंक देखे थे, 8 से विभाजिता के नियम में हमें अंतिम 3 अंक देखने हैं, ठीक है, ठीक है। 6 से विभाजिता का नियम क्या है, कोई संख्या 2 व 3 दोनों से पूर्णतः विभक्त है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। उदाहरण के लिए आपको एक संख्या दे रखी है 68352, ठीक है। हमें बताना है कि यह 6 से विभाजित है या नहीं। तो पहले 2 से विभाजिता का नियम तो हमने देख लिया कि यहाँ 2 है तो 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, अंकों का योग 3 से विभाजित है कि नहीं ये चेक करेंगे। यदि वो विभाजित होगा तो 3 से भी विभाजित होगी। तो 6 8 14 और 3 17, 17 और 2 19, 19 और 5 24, ठीक है, 24 आ रहा है। तो 24 3 से पूरी तरह विभक्त है, तो ये संख्या 6 से भी पूरी तरह विभक्त होगी, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7 से। देखिए 7 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, मान लो कोई संख्या है आपको 882, उदाहरण के लिए ये संख्या ले रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है, संख्या जो है दे रखी है उसके इकाई के अंक को आपको दोगुना करना है, ठीक है। और अब ये जो बची हुई संख्या है इसमें से उसको घटाना है, ये दोगुना करने के बाद जो आया इकाई का अंक उसको, कितना बच रहा है ये 84। अब इसमें 7 से भाग जा रहा है,
यदि इसमें 7 से भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 7 से भाग जाएगा। ठीक है, 7 एकम 7, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, मतलब ये पूरी 7 से पूरी तरह विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से पूरी तरह विभाजित होगी। ठीक है, इकाई के अंक को आपको दुगना करना है, फिर शेष बची हुई संख्या में से इसे घटाना है, फिर 7 से भाग लगा के देखना है, यदि यह पूरी तरह विभाजित होगी तो यह संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, यह IMP है थोड़ा। ठीक है, मान लो आपको एक संख्या है दे रखी है 982653। ठीक है, ये एक संख्या आपको दे रखी है उदाहरण के लिए, बताइए 11 से विभाजित है या नहीं। तो आप कैसे बताएंगे, किसी संख्या के सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, मतलब सम वाले को लेना है, और विषम, ठीक है, किसी संख्या में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग और विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग का अंतर यदि 0 या 11 का गुणज है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ठीक है, आपको ऐसे चलना है, पहले इधर एक एक अंक छोड़ के योग कर लेना है, फिर एक एक अंक छोड़ के योग कर लेना है, फिर उनका अंतर देख लेना है। 0 या 11 का गुणज आ रहा है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।